हमारे मिशन के बार मना रहा है भारत की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। और देश के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष में हमारे बीमा परिवार ने भी एक मिशन हाथ में लिया है, जो है कि अगले 100 दिनों में हम कम से कम 75 परिवारों को फैमिली की 3 बेसिक नीड्स के बारे में एजुकेट करना चाहते हैं। और इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपसे 15 मिनट का सहयोग चाहते हैं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि हमारी इस अप्रोच को कोई भी परिवार मना नहीं कर सकता। अब उस पूरे परिवार को 3 बेसिक ज़रूरतों के बारे में एजुकेट करना शुरू कीजिए। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा हर परिवार की 3 अहम गोल्स होते हैं। 1. Provision of child education. 2. Provision of child marriage. And provision of old age pension. Number 1. Provision of child education. दोस्तों, हर घर में छोटे बच्चे होते हैं जो हमारे देश का, उस परिवार का उज्जवल भविष्य होता है। और हर बच्चे का उच्च शिक्षा यह हक है और उसे पूरा करना पेरेंट्स का कर्तव्य होता है। 12th के बाद आज किसी भी स्ट्रीम के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक बच्चे का कम से कम खर्चा होता है 25 लाख रुपए। परिवार के रहते हुए तो उसे पूरे करना ही है, मगर पेरेंट के ना रहने पर भी बच्चे की शिक्षा ना रुके, ऐसी कोई प्रोविज़न या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मासिक 10,000 रुपये की बचत करके LIC के जीवन लक्ष्य पॉलिसी के तहत अगर पेरेंट्स यह प्रोविज़न करते हैं तो बच्चे के लिए 25 लाख की प्रोविज़न हो सकती है। और पेरेंट के ना रहने पर भी 15 लाख या तो 30 लाख स्पाउस को दिया जाएगा, प्लस 1.5 लाख रुपया हर साल उस बच्चे को एजुकेशनल पेंशन मिल सकती है। और उसके अलावा तय की हुई राशि जो कि 25 लाख रुपया है, उसके हायर एजुकेशन के लिए मिल सकती है। अब आते हैं गोल नंबर 2, मैरिज प्रोविज़न की तरफ। नॉर्मली शादी की उम्र ज़्यादातर 25 से 30 के बीच में होती है और हर परिवार चाहता है कि उसके बच्चे की शादी बड़ी धूमधाम से करे। इसलिए LIC में एक स्पेशल प्लान है जिसका नाम है जीवन लाभ। मासिक 10,000 रुपये बचत करके इस प्लान के तहत आप 25 लाख की पॉलिसी लो तो आपको सिर्फ 16 साल प्रीमियम भरना पड़ता है, मगर 25 साल के बाद 60 लाख रुपए का प्रोविज़न हो सकता है, जिसमें आप अपने बच्चे की शादी ही नहीं बल्कि उसका एक शानदार हनीमून पैकेज भी तय कर सकते हैं। 25 से 30 उम्र एक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां ये पैसा कोई बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए या नया घर लेने के लिए या शादी ब्याह के लिए काम आ सकता है, या तो उस परिवार का अगले 15 साल के लिए 5.5 लाख रुपए सालाना देकर उस परिवार का पालन पोषण भी कर सकता है। अब आते हैं तीसरी प्रोविज़न की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ओल्ड एज पेंशन। आज की तारीख में परिवार के दोनों सदस्यों का, माने पति और पत्नी का, प्रत्येक की 10,000 रुपया मंथली पेंशन का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। LIC की जीवन उमंग एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत उन्हें 8% ऑफ सम एश्योर्ड गारंटेड रिटर्न्स मिल सकते हैं और यह रिटर्न्स लाइफ टाइम गारंटेड और 100% टैक्स फ्री भी होते हैं। मासिक 10,000 रुपये बचत करके आप 15 साल के लिए 15 लाख की पॉलिसी ले तो 1,20,000 रुपया सालाना आपको पेंशन मिल सकता है। यह पेंशन आपकी 100 उम्र तक लगातार दिया जाएगा। आपके पश्चात परिवार को 70 लाख या तो 90 लाख या तो 93 लैक्स इतनी धनराशि भी मिल सकती है, जो परिवार को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखने में मदद करती है। इन तीनों बेसिक नीड्स में दिखाई गई 10,000 मासिक बचत, यह उदाहरण के तौर पर और आसानी से समझने बताई गई है।
हर परिवार अपनी ज़रूरतों को समझकर मासिक बचत कम या ज़्यादा कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारी बातों को समझने के बाद आप इसमें से कौन सा प्रोविज़न अपने परिवार के लिए करना चाहेंगे, और ये निर्भर करता है आप अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं इसके ऊपर। अब उन्हें इस ब्रोचर का बैक साइड बताइए। देने के बावजूद कुछ नहीं किया तो क्या हो सकता है, यह समझाना भी बहुत ज़रूरी है। वॉट इफ़ वी डू नॉट प्रोवाइड। एक, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको शायद बैंक से 25 लाख रुपए लोन लेना पड़ सकता है, जिसके लिए अब 20,000 रुपया मंथली ईएमआई भी भरना होगा, जो कि अगले 20 साल के लिए आपको भरना पड़ सकता है, और जिसकी टोटल बनती है 48 लाख रुपए। सोचिए, एलआईसी में 10,000 रुपया मंथली बचत करके 25 लाख की प्रोविजन करना सही है, या बैंक में 20,000 रुपया मंथली ईएमआई देकर 48 लाख रुपए चुकाना सही है। नंबर 2, अगर आपने बच्चों की शादी, ब्याह, स्टार्टअप या घर के लिए आज प्रोविजन नहीं किया तो आपको उस वक्त 50 लाख रुपए लोन लेना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको 40,000 रुपया मंथली ईएमआई भरना होगा अगले 20 साल, जो होगा 96 लैक्स। सोचिए, एलआईसी में 10,000 रुपया मंथली बचत करके 60 लाख की प्रोविजन करना सही है, या बैंक में 40,000 रुपया मंथली ईएमआई देकर 96 लैक्स चुकाना सही है। नंबर 3, अगर आपने अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन प्रोविजन नहीं की तो शायद आप पुराने घर में रह सकते हैं, पुराने कपड़े पहन सकते हैं, मगर सरवाइव करने के लिए आपको फूड की तो ज़रूरत पड़ेगी। सुबह का ब्रेकफास्ट 50 रुपये, दोपहर का लंच 100 रुपये, और रात का डिनर अगर 100 रुपया, तो टोटल बनती है 250 रुपया पर डे। 30 दिन का खर्चा बनता है 7,500 रुपया, और पूरे साल का खर्चा बनता है 90,000 रुपया। अगर आप 60 उम्र के बाद अगले 20 साल तक जीवित रहे तो आपका टोटल खर्चा बनता है 18 लाख रुपए। 2 लोगों के लिए, मतलब हस्बैंड और वाइफ के लिए, एक खर्चा बनता है 36 लाख रुपए। इसमें अभी तक हमने मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन बिल पकड़े ही नहीं है। सोचिए, 10,000 रुपये मासिक बचत करके पेंशन प्रोविजन करना चाहिए, या 60 उम्र के बाद भी किसी सोसाइटी के गेट पर वॉचमैन का काम करके गुजारना चाहिए। चॉइस इज योर्स। दोस्तों, अगर यह